हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। तो दोस्तों, इसमें हम जो हमारा वेल्डिंग चैप्टर चल रहा था, हमारा जो यूथ कंपटीशन का, तो फ्रेंड्स इसमें हमने वेल्डिंग और सोल्डरिंग के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने 4 वीडियो में कवर किए हैं। ये हमारा वेल्डिंग और सोल्डरिंग चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो हमने जो यहाँ तक हमने पूरे क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा फोर्जिंग का। तो देखते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो एक बार चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्लेनर, जो हमारा प्लेनर मशीन होती है, कि किस प्लेनर में कार्य का संपादन निम्नलिखित विधि द्वारा किया जाता है। जो हमारा कोई प्लेनर मशीन होती है तो उसका कार्य बताना किस विधि के द्वारा संपादित किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, जो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो हमारा टेबल की गति के द्वारा हम किसी जो हमारी प्लेनर होती है उसमें कार्य का संपादन टेबल की गतिविधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आंसर अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में देते रहें। बता रहे सोल्डर इज एलॉय कास्टिंग बाय, जब हमारे सोल्डर किसकी मिश्र धातु बनी होती है, ये आपको बताना है कि सोल्डर हमारा किसकी मिश्र धातु है। तो इजी क्वेश्चन है, ये हमारा टिन और सीसा का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा बेस्ट जॉइंट आर द, जो हमारा विच थिकनेस ऑफ शोल्डर बैरियर बिटवीन, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ जोड़ वह होती है जिसमें शोल्डर की मोटाई परिवर्तित होती है। तो ये हमें बताना है कि हमारा वह जोड़ कौन सा है जिसमें हमारी शोल्डर की मोटाई परिवर्तित होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर ये आपका यूपी आर्बिनल टेक्नीशियन ग्रेड, जो हमारा टीयर सेकेंड का हुआ था फिटर ट्रेड में, ये आया था क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ जोड़ वह होते हैं जिसमें कि शोल्डर की मोटाई परिवर्तित होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि हमारा 0.0075 और हमारा 0.05 mm तक होता है। तो यहाँ पर इतनी मोटाई वाले को हम सर्वश्रेष्ठ जोड़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सीट मेटल आर ज्वाइंटेड बाई, जो हमारा सीट मेटल होता है, सीट धातुओं को किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये आपको बताना है कि सीट धातुओं को किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो जो हमारा सीट को सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसके द्वारा जोड़ा जाता है? सीट धातुओं को सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेजिंग इज डन आर टेम्परेचर, जो हमारी ब्रेजिंग प्रोसेस है ये कितने टेम्परेचर पर की जाती है। तो ब्रेजिंग प्रोसेस का बताना है कितना टेम्परेचर होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की जाती है। अगर सोल्डरिंग की बात की जाए तो ये हमारी 450 से नीचे की जाती है, और ब्रेजिंग हमारी 450 से ऊपर की जाती है। जो हमारी 450 से अगर नीचे की बात की जाए तो इससे इतने डिग्री टेम्परेचर से नीचे हमारी सोल्डरिंग प्रोसेस की जाती है। अगर 450 से ऊपर की बात की जाए तो वहाँ पर हमारी ब्रेजिंग प्रोसेस की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का प्रयोग शोल्डर लगाने वाली मिश्र धातुओं में नहीं किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया गया है सिल्वर, और दूसरे में आयरन और एंटीमनी और कैडमियम। तो हम जो एंटीमनी है
इसको हम सोल्डर लगाने की मिश्र धातु में नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारी एंटीमनी एक ही ऐसी धातु है जिस पर हमारी सोल्डरिंग नहीं की जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा जो अगर ब्रेजिंग प्रोसेस की बात की जाए तो जो हमारा मैग्नीशियम होता है, तो जो मैग्नीशियम पे हमारी ब्रेजिंग प्रोसेस नहीं की जाती है, और जो एंटीमनी है इस पे हमारा सोल्डरिंग प्रोसेस नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा टांका लगाने की प्रक्रिया का लाभ नहीं है। इसमें बताना है कि हमारा कौन सा टांका लगाने की प्रक्रिया का लाभ नहीं है। तो लगाने में आसान होता है, या ब्रेजिंग की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या कम लागत होती है, या ब्रेजिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सोल्डरिंग प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि ब्रेजिंग की तुलना में कम लागत लगती है, और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो डी में बोला जा रहा है कि ब्रेजिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, तो ये हमारा गलत है। यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांका लगाने की प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है। जो हमारा टांका लगाने की प्रक्रिया का दूसरा नाम बताना है, तो फ्रेंड्स उसको हम सॉफ्ट शोल्डर बोलते हैं, या नरम टांका, या हम उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट शोल्डर। सॉफ्ट शोल्डर या नरम टांका, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि टांके का गलनांक बिंदु अधिकतर कितना होता है। तो टांके का गलनांक बिंदु बताना है कितना होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी हमने बताया था कि टांका हमारा सोल्डरिंग को ही टांका बोलते हैं, तो ये हमारा 450 से नीचे की जाती है। ब्रेजिंग आ जाए तो ये हमारी 450 से ऊपर की प्रोसेस को ही हम ब्रेजिंग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना निम्न में से किस में टांका लगाना कठिन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपने रफ फायर में कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर एक बार में क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है। तो निम्नलिखित में से किस में टांका लगाना कठिन होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि हमारा टांका किस पर नहीं लगाया जाता है, तो एंटीमनी पर, और लगाना किस पर कठिन है, तो निकिल पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा टांका लगाने की एक प्रक्रिया है। टांका लगाने की कौन सी एक प्रक्रिया है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है कि पीतल जस्ती का प्रयोग करते हुए कठोर टकाई करना। इसमें हमारा जो दिया गया है कि जो पीतल जस्ती का प्रयोग करते हुए कठोर टकाई करने की, तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि शोल्डर का गलनांक, यहां पर शोल्डर लिखा होगा, कि हमारा जो शोल्डर होता है तो शोल्डर का गलनांक कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ये हमारा 450 से नीचे होता है। क्या होता है, 450 से नीचे होता है। अगर एक्चुअल साइज की बात की जाए तो ये हमारा 205 भी कई बुकों में मिल जाएगा आपको 205 पढ़ने को। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल में बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर मेल्टिंग पॉइंटों की बात की जाए तो अगर मेल्टिंग पॉइंट में 50 का एवरेज रहता है, 50 के समथिंग में आगे पीछे होता रहता है। इसमें कहीं भी लगा दो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे आपका अगर लोहे के गलनांक की बात की जाए तो आपको पता होगा कि 1539 होता है। अगर यहाँ पर हम आपको 1520 भी दे देंगे ऑप्शन में, तो ये आपको बिल्कुल राइट
अगर 1500, अगर एक हमने जैसे आपको दिया है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको 1520 दे दिया, तो यहाँ पर फिर आपका 1520 ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेजिंग में तापमान से उपयोग किए जाने वाला आविर्भाव या फ्लक्स क्या है? जो हमारी ब्रेजिंग प्रोसेस होती है इसमें हम किस फ्लक्स का यूज करते हैं? तो यहाँ पर बोरेक्स या हमारा जो सुहागा होता है, इसी को हम सिंदूर बोलते हैं। जो बोरेक्स या सुहागा और सिंदूर, हम इसी का प्रयोग किस में करते हैं? जो हमारी ब्रेजिंग प्रोसेस होती है। ब्रेजिंग हमारा एक स्थायी जोड़ होता है। क्या है? ये हमारा स्थायी जोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना सोल्डरिंग ज्वाइंट इज, जो हमारा सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है इसके बारे में बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो आपको इसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जो हमारा ब्रेजिंग से कमज़ोर होता है, जो सोल्डरिंग होती है ये हमारी ब्रेजिंग से कमज़ोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें दिया गया है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर इज मिनिस्ट्री, जो हमारा सोल्डर जो हमें दिया गया है कि प्राय सोल्डर का गलनांक कितना होता है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है इसी को, कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो तो हमारा वहाँ पर शोल्डर हो जाता है। तो ये हमारा टेम्परेचर शोल्डर का हो जाता है। अगर 450 से अबव आ जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो वो हमारा ब्रेजिंग का टेम्परेचर, वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सोल्डरिंग की नहीं है। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विधि हमारी सोल्डरिंग की नहीं है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया कि फर्नेस सोल्डरिंग, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कि बेल्ट सोल्डरिंग, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया इंडेक्स सोल्डरिंग और रेजिस्टेंट सोल्डरिंग। तो आपका ये तीन तो एक प्रकार की सोल्डरिंग होती है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि बेल्ट सोल्डरिंग, ये आपकी सोल्डरिंग का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारा कॉमन फ्लक्स यूज इन ब्रेजिंग ऑपरेशन, जो हमारा ब्रेजिंग प्रक्रिया में सामान्यतः किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने बताया था कि वहाँ पर बोरेक्स या सुहागा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर यूज इन सोल्डरिंग ऑपरेशन आर यूजली, जो हमारा सोल्डरिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सोल्डर सामान्यतः किस मिश्र धातु के होते हैं। तो इसका इसमें पूछा जा रहा है कि सोल्डर किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि लेड और टेन का हमारा सोल्डर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू सोल्डर, जो हमारा निम्नलिखित में से किस एक सोल्डर करना कठिन होता है, किस धातु पर सोल्डरिंग करना कठिन होता है। तो अभी हमने बताया कि ये हमारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि निकिल धातु पर सोल्डरिंग क्रिया करना कठिन होता है। और जो हमारा एंटीमनी होता है उस पर हम बिल्कुल ही सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं। तो एक ही मात्र ऐसी धातु है जिस पर हम सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं। और अगर बोला जाए कि ब्रेजिंग किसकी नहीं कर सकते हैं, तो हमारा मैग्नीशियम एक धातु है जो इसकी हम ब्रेजिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट सोल्डर की संरचना कितनी होती है। तो हमारा जो सॉफ्ट सोल्डर होता है तो वो हमारा 50-50 का होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा कि सॉफ्ट सोल्डर की संरचना होती है हमारा 50-50। अगर साधारण सोल्डर की बात की जाए तो वहाँ पर हमारा लेड 37% होता है, टिन 63% होता है। तो ये हमारा साधारण क्या हो जाएगा, साधारण सोल्डर हो जाएगा। वही हमारा सॉफ्ट सोल्डर होता है 50% इसमें लेड होता है और 50% टिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी टाँका लगाने की एक विधि नहीं है। तो अभी हमारा क्वेश्चन आया था कि जो हमारा बेल्ट सोल्डरिंग एक कोई विधि नहीं है, टाँका को ही सोल्डरिंग बोलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होने का कि टाँका को ही सोल्डरिंग बोलते हैं। तो ये हमारा बेल्ट सोल्डरिंग कोई विधि नहीं है। ये आपकी ये तीनों जो विधि दी गई हैं ये तीनों विधि हैं, जो आपका बेल्ट सोल्डरिंग कोई विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोल्डरिंग फ्लेक्स का एक कार्य नहीं है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोल्डरिंग फ्लेक्स का कार्य है, ये आपको बताना है कि सोल्डरिंग फ्लेक्स का क्या कार्य है। तो इसमें कार टुकड़े की सतह का ऑक्साइड की परत लगाना होता है कि हमारा, सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो सोल्डरिंग होता है, जो फ्लेक्स काम होता है, फ्लेक्स क्या करता है, ऑक्साइड परत को हटाता है। ये परत बनाता नहीं है, ये परत को हटाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एन एलॉय मेड ऑफ द लेड एंड जिंक कार्ड, जो हमारा शीशा और जिंक से बने मिश्र धातु को क्या बोलते हैं। तो जो हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। जो हमारा शीशा होता है Pb प्लस Zn, इन दोनों से बनी मिश्र धातु को क्या बोला जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक दिया गया है। तो इसमें हमारा यहाँ पर जिंक की जगह क्या होगा, टिन होगा। क्या होगा, टिन होगा। तो शीशा और टिन से बनता है हमारा सोल्डर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर धातुओं का मिश्रण क्या होता है। आगे वही क्वेश्चन, सोल्डर धातुओं का क्या मिश्रण होता है। तो ये हमारा टिन और लेड का मिश्रण होता है। सोल्डर हमारा टिन और लेड से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कम है, स्पीड में करते हैं, क्वेश्चन बहुत है अभी। तो सोल्डर का गलनांक कितना होता है। तो हमारा सोल्डर का गलनांक बताना है। तो ये हमारा कितना होता है, तो ये हमारा 96 डिग्री से ये हमारा 205 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। वैसे तो हमारा 450 तक होता है। तो यहाँ पर तो 205 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेजिंग में किस फ्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हम ब्रेजिंग में सुहागा का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग में किस फ्लेक्स का यूज करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है, इसकी सोल्डरिंग में किस फ्लेक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा HCl का यूज करते हैं। किसका फ्रेंड्स, यहाँ पर HCl का। जो हमारा स्टेनलेस स्टील और GI शीट की सोल्डरिंग के लिए भी HCl का प्रयोग करते हैं और स्टेनलेस के लिए। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हार्ड शोल्डर में टाँका किसका लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा हार्ड शोल्डर होता है, इसमें हमारा टाँका लगाया जाता है जस्ते का। तो फ्रेंड्स हार्ड शोल्डर में जो हमारा टाँका लगाया जाता है वो जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा शोल्डर टिन और लेड की मिश्र धातु है, तो जिसका गलनांक कितना होता है। तो वही क्वेश्चन है, रिपीट होके आ गया है। तो 96 डिग्री से 255 या 205 तक भी होता है। तो 205 ज़्यादातर बुकों में मिला है, लेकिन इसमें हमारा इसमें दे रहा है 255। तो इसको देख लेंगे, वैसे ऑप्शन बी नंबर लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो फ्रेंड्स हमारा शोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, किसको मिलाते हैं, एंटीमनी को। अगर कम करने की बात की जाए तो कम करने के लिए हमारा बिस्मथ को मिलाते हैं। वहाँ पर बिस्मथ का संकेत क्या होता है, बी होता है। बी से क्या, बैक मतलब कम करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिस्मथ को मिलाते हैं और बढ़ाने के लिए एंटीमनी का प्रयोग करते हैं। एंटीमनी का अगर सिंबल की बात की जाए तो क्या होता है, एस बी होता है। एस बी, एंटीमनी को ही एस बी बोलते हैं।
और बिस्मथ का बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लेड की बात की है, लेड पी भी होता है, टिन आपका एस एन होता है। क्या होता है? टिन एस एन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसको बिस्मथ मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर का टाँका कितने डिग्री पर खुलता है? तो जो हमारा सोल्डरिंग का होती है, सोल्डरिंग कितने डिग्री पर खोली जाती है, पिघलाई जाती है? तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात की जा रही है, तो हमारा 450 से नीचे करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है कि हमारा जिस सोल्डर का तापमान हमारा 96 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसे क्या कहते हैं? इसमें दो ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो हमारा जिस सोल्डर का तापमान 96 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूटर सोल्डर बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? प्यूटर सोल्डर बोलते जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। वैसे दिया नहीं गए हैं ऑप्शन, तो वैसे प्यूटर सोल्डर लिख लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये। सोल्डरिंग ये कॉपर की बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है? तो ये हमारी कॉपर की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स किस पदार्थ में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लक्स किस पदार्थ में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो हमारा गैस होती है, गैस में हमारा कोई फ्लक्स प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक क्लोराइड का प्रयोग फ्लक्स के रूप में किसकी सोल्डरिंग के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारी जिंक क्लोराइड क्या होता है? ZnCl2। तो जो हमारा जिंक क्लोराइड होता है, तो इसमें क्या होता है? पीतल लिखा हुआ है इसमें। पीतल जो आपका क्या होता है? पीतल कॉपर जिंक का मिश्रण होता है, तो यहाँ पर पीतल लिखा हुआ है। जिंक क्लोराइड की जो हम प्रयोग करते हैं फ्लक्स के रूप में, वो हमारा पीतल की किस में करते हैं? सोल्डरिंग में। तो पीतल की अगर हम सोल्डरिंग करेंगे तो वहाँ पर फ्लक्स के रूप में जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीआई सीट की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो वहाँ पर हम HCl का प्रयोग करते हैं। तो HCl का प्रयोग हमारा जीआई सीट के लिए भी करते हैं और स्टेनलेस स्टील के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि खोखले पैदे पर या चैनल वाली सतह की सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन, जो हमारा सोल्डरिंग आयरन प्रयोग किया जाता है, तो उसको बताना है। तो इसमें फ्रेंड्स जो हमारा पॉइंटेड सोल्डरिंग आयरन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? जो चैनल वाली सतह होती है या फिर हमारा जो खोखले पैदे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्पेल्टर धातु का मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स जो स्पेल्टर होता है, तो ये आपका कॉपर प्लस जिंक का होता है। तो कॉपर प्लस जिंक के मिश्रण को ही हम स्पेल्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। या फिर इसको कहते हैं मुंज मेटल। ये तांबे के इक्वल होता है। जो हमारा पीतल होता है, सॉरी, जैसे हमारा पीतल हो गया और मुंज मेटल हो गई और आपका ये स्पेल्टर हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये कॉपर और जिंक से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेजिंग का जोड़ कितने डिग्री पर खुलता है? तो हमारा ब्रेजिंग का जो जोड़ होता है ये हमारा 450 से अधिक पर होता है। तो ये हमारा जो ब्रेजिंग का जोड़ होता है ये कितने पे खुलता है? ऑप्शन नंबर डी 950 डिग्री पर खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रेजिंग के लिए किस फ्लक्स का यूज करते हैं? जो हमारा ब्रेजिंग प्रोसेस होती है वहाँ पर अभी हमने बताया है कि वहाँ पर हम बोरेक्स या सुहागा का प्रयोग करते हैं, या फिर बोरेक्स या सुहागा, इसी को सिंदूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंदूर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु की ब्रेजिंग नहीं की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
किस धातु की सोल्डरिंग नहीं की जाती है, तो वहाँ सोल्डरिंग नहीं की जाती है तो वो आपका एंटीमनी हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस धातु की ब्रेजिंग नहीं की जाती है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और उसके एलॉय की, जो हमारा मैग्नीशियम होता है इसकी ब्रेजिंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेजिंग एक फास्टनर है। ब्रेजिंग हमारा किस प्रकार का फास्टनर है, तो ब्रेजिंग हमारा स्थायी फास्टनर है। अगर सोल्डरिंग की बात की जाए तो वो हमारा अर्धस्थायी फास्टनर है। ब्रेजिंग हमारा स्थायी फास्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो फ्रेंड्स सोल्डर हमारा लेड और टिन का धातु होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत तारों को जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसमें बता रहा है कि विद्युत तारों को जोड़ने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो यहाँ पर हमारा सोल्डरिंग राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जो हम विद्युत तारों को जोड़ते हैं वहाँ पर हम सोल्डरिंग द्वारा ही जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेजिंग में किस प्रकार का फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। जो हमारा ब्रेजिंग प्रोसेस होती है, कितनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन का बिट किसका बना होता है, तो ये हमारा तांबे का बना होता है। तो ये हमारा किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांगा मिश्र धातु है। रांगा को ही हम सोल्डर बोलते हैं। क्या बोला जाता है, रांगा को ही सोल्डर बोला जाता है। तो सोल्डर हमारा सीसा और टिन का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के टाँके लगाने में सामान्यतः निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये सेम क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है टाँका लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो टाँका से बनी मिश्र धातु क्या होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, तो हमारा जो रांगा और सीसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि रांगा को ही हम टिन बोलते हैं, टिन प्लस सीसा, तो टिन प्लस सीसा से बनी धातु को ही हम टाँका या सोल्डर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।